याद है विनोद, 9 अप्रैल 2023 की वो तारीख जब रिंकू सिंह हीरो बने थे और यश दयाल जीरो। आखिरी ओवर 30 रनों को बचाना था। यश दयाल असक्षम रह जाते हैं और 5 गेंदों पर 5 छक्के रिंकू सिंह मारकर इतिहास रच देते हैं। रिंकू 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 नाम हो जाता है और यश दयाल मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। यश दयाल मुंह छिपाते हुए फिरते हैं कि आखिरकार मैं जाऊं कहां। ऐसा लगता है कि यश दयाल का कैरियर अब खत्म है। यश दयाल अब कुछ नहीं कर सकते। जो गेंदबाज 5 गेंदों पर 5 छक्का नहीं बचा पा सकता है, वो आगे क्या करेगा। लेकिन आज की तारीख 18 मई 2024 भी आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी यश दयाल ने इतिहास रच दिया है, ऐतिहासिक कमबैक करके दिखाया है और यह बताया है कि कभी हार न मानना। हमेशा आप अगर इंप्रूवमेंट करते रहेंगे, हमेशा अगर आप अपना जज्बा, अपना जोश, अपना जुनून दिखाते रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, और यूं कहें कि इम्पॉसिबल इज इटसेल्फ पॉसिबल। आज वो यश दयाल ने करके दिखाया है। वो दिन था जब यश दयाल 30 रन डिफेंड नहीं कर पाते हैं, और आज 18 मई 2024 का ये दिन है जब क्रिटिकल सिचुएशन रहता है, करो या मरो की स्थिति रहती है। आखिरी ओवर 17 रन बस बचाने थे। उसके बाद अगर बात करें तो ड्यू फैक्टर वो अगेंस्ट था यश दयाल के। क्रीज पर मौजूद कौन था आपको पता है? महेंद्र सिंह धोनी, द फिनिशर, द लीजेंड, द मैन, द मिथ, द माही। उसका दबाव और पहली गेंद पे छक्का आ जाना, उस समय फिर दूसरी गेंद फेंकते हुए क्या सोच रही होगी यश दयाल की, किस इमेंस प्रेशर में रहे होंगे, कैसे वो नर्व्स को अपने कंट्रोल किया होगा, और फिर से उसी स्लोअर वन को बैक करना। ये दिखाता है कि इस गेंदबाज में काबिलियत है। ये गेंदबाज इंप्रूव होकर आया है। ये गेंदबाज अपने आप को बैक करना जानता है। ये गेंदबाज अपने नफ्स को कंट्रोल करने जानता है। क्योंकि अगर आप धोनी को अपने स्लोअर वन में फंसा सकते हैं, अगर आप धोनी को आखिरी ओवर में आउट कर सकते हैं, अगर आप धोनी के सामने 17 रन डिफेंड करके दिखा सकते हैं, मतलब काबिलियत है आपके अंदर। आपने बहुत ही मेहनत की होगी, बहुत ही ऊर्जा दिखाई होगी, तब जाकर यहां पहुंचे होंगे और ये ऐतिहासिक कमबैक करके दिखाया होगा। और फाफ डु प्लेसिस ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कबूली कि आज का अगर कोई मैन ऑफ द मैच है तो सिर्फ और सिर्फ यश दयाल हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर थे, 20वां ओवर था, 17 रन की दरकार थी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहा था कि शायद सीएसके मुकाबला जीत गया, क्योंकि इस बल्लेबाज ने हजारों बार 17 रन बनाए होंगे। और यश दयाल जो कि अनुभव उनके पास नहीं है, बहुत गेंदबाजी ऐसी स्थिति में नहीं किया हुआ है, वो कैसे 17 रन डिफेंड कर सकते हैं। यही सोच थी फाफ डु प्लेसिस की, आप समझ जाइए। लेकिन उसके बावजूद फाफ डु प्लेसिस कहना है कि भैया जिस तरीके से यश दयाल ने कमबैक करवाया, जिस तरीके से यश दयाल ने गेंदबाजी की है, जिस तरीके से यश दयाल ने अपने आप को बैक किया है, स्लोअर वन से एग्जीक्यूट किए इतने ड्यू में, वो काबिल तारीफ है। हैंड्स ऑफ है इस गेंदबाज को, और आज दिल जीत लिया है फाफ डु प्लेसिस का ही नहीं, सभी आरसीबी प्रशंसकों का, क्रिकेट के प्रशंसकों का। और आज दिखा दिया है कि कमबैक क्या होता है, कभी हार नहीं माना जाता जिंदगी में। ये भी बातें यश दयाल ने आज दिखाई है। अगर आज हम 20वें ओवर की बात करें तो 17 रन की दरकार थी, पहली गेंद पर छक्का लग जाता है तो ऐसा लगता है कि अब मैच खत्म है, क्योंकि 5 गेंद 11 रन धोनी के लिए कौन सी बड़ी बात है। वो भी यश दयाल इनके सामने जो 30 रन खर्च कर चुके हैं एक समय पर। रिंकू सिंह जब 30 रन के सामने मार सकते हैं, तो क्या धोनी 5 गेंदों पर 11 रन, वो भी इतना ड्यू होने के बाद नहीं मार पाएंगे। लेकिन यश दयाल दूसरी गेंद पर वो करिश्मा करके दिखाते हैं जो किसी ने न सोचा था, न कोई ये मान रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, और धोनी को वो आउट कर देते हैं। फिर लगता है कि अब शायद यश दयाल वापसी करा सकते हैं। ठाकुर को फिर अगली गेंद बैक ऑफ स्लोअर वन फेंकते हैं, फिर वहां पर बीट हो जाते हैं ठाकुर, डॉट बॉल। फिर जो चौथी गेंद आती है वहां पर इनसाइड एज लगता है, सिंगल आता है। फिर जडेजा को लगातार 2 गेंदें बीट कराकर वो दिखा देते हैं कि भैया काबिलियत है, बहुत ही इंप्रूव्ड बॉलर वो हो चुके हैं। और जिस तरीके से उन्होंने आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचाया है वो काबिले तारीफ है। और आरसीबी का जो कमबैक है उसमें हर एक खिलाड़ी का अपना अपना हाथ है, अपनी अपनी भूमिका है। विराट कोहली अलग रोल प्ले अदा करते हुए दिखे हैं, रजत पाटीदार ने अच्छा खासा रोल प्ले किया है। आज के मुकाबले की बात करें तो डु प्लेसिस की जो पारी रही वो काबिले तारीफ रही। उसके बाद ग्रीन ने भी अच्छा खासा पारी खेला, कार्तिक ने भी छोटा केमियो खेला लेकिन बेहतरीन केमियो खेला, मैक्सवेल के 4 ओवर क्रूशियल रहे। फिर यश दयाल का वो आखिरी ओवर जिसने इतिहास रच दिया है, जिसने आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचा दिया।
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर भैया बताइएगा कि यश दयाल की जो आखिरी ओवर की गेंदबाजी रही वो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।